Welcome students. Myself Imran Ahmed, Assistant Professor in Commerce from MGV's Arts, Commerce and Science College, Maligaon City. I welcome you all in my presentation. Class TYBCom. Subject Auditing. Today's our topic of discussion is Audit Working Papers. इससे पहले के वीडियो में हमने कंप्लीट किया ऑडिट नोटबुक. व्हाट इज़ मीन बाय ऑडिट नोटबुक, जिसमें हमने देखा व्हाट आर द स्पेशल एंड जनरल कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक. ये लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया. आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑडिट वर्किंग पेपर्स. व्हाट इज़ मीन बाय ऑडिट वर्किंग पेपर्स. आज हम ये कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑडिट वर्किंग पेपर्स. द नेम itself denotes working papers. While doing the work of audit, the auditor will note down important information and will support some documents. ऑडिट करते वक्त ऑडिटर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी की तरफ से पेपर्स मिलेंगे उनको सपोर्ट करते हुए अपना ऑडिट का काम कंटिन्यू रखेगा, आगे चलाएगा. तो वो क्या कहलाता है? ऑडिट वर्किंग पेपर्स. सो वाइल डूइंग द ऑडिट वर्क, वट एवर इंफॉर्मेशन ही रिक्वायर्ड, ही विल कलेक्ट दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कंपनी. कंपनी से वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा और अपना ऑडिट वर्क वो कंटिन्यू करेगा. ठीक है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज ए ऑडिट working papers. Let's see. While conducting audit, auditor has to collect important information. He has to collect important information, statement, documents and records. तो ऑडिट के टाइम में वो क्या करेगा? ही विल कलेक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट whose accounts he is going to audit. जिसका अकाउंट ये ऑडिट करने जा रहा है ऑडिटर, उसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पेपर की शक्ल में वो कलेक्ट करेगा. स्टेटमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स जो है वो कंपनी से, क्लाइंट से कलेक्ट करेगा फॉर डूइंग द ऑडिट वर्क. ठीक है. दीज डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड एज ए वर्किंग पेपर्स. यही डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स वो क्या कहलाएंगे? वर्किंग पेपर्स. They are collected in the course of audit. They are useful even for the future reference. They are useful even for the future references. तो ये जो वर्किंग पेपर क्लाइंट से ऑडिटर कलेक्ट करेगा फॉर डूइंग द ऑडिट वर्क, दिस पेपर द ऑडिटर कैन प्रोड्यूस इन फ्यूचर फॉर रेफरेंस. वो फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पर उसको यूज़ कर सकता है. Next, audit working papers are those documents which contain essential facts. It contains essential facts about accounts of client. ठीक है. These working essential important जो facts रहेंगे regarding the accounts of client. Client के जो अकाउंट के important facts है, essential facts रहेंगे, वो इस document working paper रहेंगे. These working papers are prepared by the client's color to assist the auditor in conducting the smooth and efficient audit. So whatever working paper the auditor will collect from the client, he will collect and will conduct the audit work smoothly and efficiently. So audit working paper क्या रहेगा? ऑडिट का जो ऑडिट वर्क जो करेगा ऑडिटर, उसको बहुत सपोर्ट करेगा. उसी के बेस पर ऑडिटर अपना काम कंटिन्यू करेगा, जारी रखेगा. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑडिट वर्किंग पेपर इज टू गेट डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर कंडक्टिंग ऑडिट एंड टू प्रोवाइड ए बेस फॉर द ऑडिट ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर. ठीक है. सो
नेक्स्ट ईयर जो ऑडिटर करेगा उसके लिए ये ऑडिट वर्किंग पेपर क्या बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा जिसको यूज़ करके ऑडिटर अपना नेक्स्ट ईयर जब ऑडिट करेगा तो उसको वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके लिए यूज़फुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी फॉर द फ्यूचर ऑडिट वर्क ऑफ सच क्लाइंट. It gives detailed information of the client of business and financial operation. ये क्लाइंट की जो है तो क्लाइंट के बिजनेस की और फाइनेंशियल ऑपरेशन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है. क्लाइंट्स के बिजनेस की और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है ऑडिट वर्किंग पेपर में. इट इंक्लूड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. सो following are the information. It includes the following information and documents. What are the information and documents? Number one, कॉपीज ऑफ ट्रायल बैलेंस. जो वर्किंग पेपर ऑडिटर क्लाइंट से कलेक्ट करेगा उसमें सबसे पहला जो रहेगा कॉपीज ऑफ ट्रायल बैलेंस. क्लाइंट्स का ट्रायल बैलेंस की कॉपी रहेगी ऑडिट वर्किंग पेपर में. सेकंड जो रहेगा क्या रहेगा, बैलेंसेस ऑफ इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स. जो इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स रहेंगे उसके बैलेंसेस रहेंगे. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया. उसके इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स जो इम्पॉर्टेंट ये अकाउंट्स है उसके बैलेंसेस रहेंगे उस वर्किंग पेपर में. नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट्स. क्लोजिंग अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स रहेंगे. बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट रहेगा. वर्किंग पेपर में क्या इंक्लूड रहेगा, बैंक बैलेंस का सर्टिफिकेट रहेगा. स्टॉक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट. क्लाइंट जो स्टॉक अपने स्टॉक का वेरीफाई करेगा उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के कितना स्टॉक क्लाइंट के पास अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, स्टॉक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वो कलेक्ट करेगा और वो एज ए ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑडिटर को सबमिट करेगा. नेक्स्ट क्या रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ अनपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा. तो क्या नेक्स्ट क्या रहेगा और वर्किंग पेपर में, स्टेटमेंट ऑफ अनपेड प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस. नेक्स्ट ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स जो प्रिपेयर किया है क्लाइंट ने वो रहेगा. देन स्टेटमेंट ऑफ डेटर, स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, देन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. डेटर कितना है, क्रेडिटर कितना है, कितना लेना बाकी है, कितना देना बाकी है कंपनी का. देन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी का कितना स्टेटमेंट है ये रहेगा. देन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिनट्स बुक. मिनट बुक्स का एक्सट्रैक्ट रहेगा. जो भी मीटिंग्स कंपनी लेगी उसके जो मिनट्स तैयार करेगी उसका जो एक्सट्रैक्ट्स, जो फाइंडिंग्स, जो कंक्लूजन्स रहेंगे वो तमाम बातें भी ऑडिटर के पास क्लाइंट जो रहेगा एज ए वर्किंग पेपर सबमिट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट है कॉपीज ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. कॉपीज ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. जो इम्पोर्टेंट कंपनी के एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो तमाम चीज़ों के कॉपीज़ एज ए वर्किंग पेपर जो क्लाइंट रहेगा वो ऑडिटर को ऑडिट के लिए देगा. ठीक है. व्हाट आर द पर्पस ऑफ वर्किंग पेपर? व्हाट आर द पर्पस ऑफ वर्किंग पेपर्स? वी विल discuss. Working papers are compilation of all evidences and records which are collected. It is a all evidences and records. It is a compilation of all evidences and records which are collected by auditor. This serve the following purpose. ठीक है. तो ये एक तरीके का ऑडिट एविडेंस है, रिकॉर्ड है जो ऑडिटर ऑडिट का वर्क करने के लिए कलेक्ट करेगा. किससे? क्लाइंट से. ठीक है. तो इसका क्या मकसद है? व्हाट आर द पर्पस ऑफ वर्किंग पेपर्स? सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और फर्स्ट पर्पस इज दे प्रोवाइड फॉर फ्यूचर रेफरेंस. इट प्रोवाइड्स फ्यूचर रेफरेंस.
इट प्रोवाइड्स फ्यूचर रेफरेंस। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स जो रहेगा, ये ऑडिटर जो भी ऑडिट वर्क करेगा, फ्यूचर में अगर जो क्लाइंट है वो ऑडिटर के ऊपर अगर कुछ निग्लिजेंस का केस फाइल करता है, तो ये वर्किंग पेपर्स ऑडिटर के लिए एज ए एविडेंस वो प्रूफ के तौर पर प्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में, अपने सेफ्टी के लिए, अपने बचाव में। ठीक है, तो ये एज ए एविडेंस फ्यूचर रेफरेंस के लिए ऑडिटर यूज़ कर सकता है वर्किंग पेपर्स। नेक्स्ट पर्पस क्या है यहाँ पर, दे कैन बी यूज एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। वही बात है यहाँ पर कि कोर्ट में एज ए एविडेंस यूज़ करेगा। नेक्स्ट थर्ड है, दे शो द वॉल्यूम ऑफ वर्क डन बाय ऑडिट क्लर्क। तो वर्किंग पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट वाइल डूइंग द ऑडिट वर्क जो भी इम्पोर्टेंट बातें वो इंक्लूड करेगा, और वर्किंग पेपर्स जो डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट करेगा, और जो वर्किंग ऑडिटर खुद वर्किंग पेपर्स जो तैयार करेगा वाइल डूइंग द ऑडिट, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस वो इंक्लूड करेगा, नोट डाउन करेगा। वर्किंग पेपर्स यानी कि यहाँ पर क्लाइंट से जो पेपर्स जो डॉक्यूमेंट्स लेगा वो, और ऑडिटर अपना खुद का भी एक वर्किंग पेपर तैयार करेगा व्हाइल डूइंग द ऑडिट, जिसकी इंफॉर्मेशन वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी जिसको वो रिपोर्ट में लिखने वाला है, वो तमाम चीज़ें क्या करेगा, वो एज वर्किंग पेपर में लिखता जाएगा, नोट डाउन करता जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वर्किंग पेपर से ऑडिटर का जो वर्किंग तैयार किया वो वर्किंग पेपर रहेगा, उससे पता चलेगा कि वॉल्यूम ऑफ वर्क डन बाय द ऑडिटर, डन बाय द ऑडिट क्लर्क। तो वॉल्यूम ऑफ वर्क पता चलेगा कि कितना काम जो क्लर्क्स है उसके सबऑर्डिनेट्स है उन्होंने कितना काम कंप्लीट किया है और कितना काम बाकी है, क्योंकि ऑडिटर वर्किंग पेपर में क्या करेगा, सारा का सारा ऑडिट वर्क वो चॉक आउट कर लेगा और उसके जो क्लाइंट्स होंगे उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो वर्किंग पेपर्स पूरा ऑडिट वर्क उसके सामने रहेगा, और उसके बेस पर जो है वो क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वर्क, और जिसकी वजह से उसको पता चलेगा कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वर्क डन बाय द ऑडिट क्लर्क। ठीक है, सो दिस इज द पर्पस। नेक्स्ट है फोर्थ, दे सपोर्ट द स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द ऑडिटर इन द ऑडिट रिपोर्ट। स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द ऑडिटर इन द ऑडिट रिपोर्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट या ऑब्जेक्शन रेज करेगा, जो मेंशन करेगा ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि फाइनली ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट लिखता है जो कि क्लाइंट को सबमिट करता है। तो उस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट वर्क के टाइम में उसको जो फाइंडिंग्स हुई है वही बातें ऑडिट रिपोर्ट में वो लिख देता है। तो ये जो वर्किंग पेपर्स है ये सपोर्ट करते हैं जो भी रिपोर्ट वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो भी बातें मेंशन करेगा वो इस वर्किंग पेपर्स के बुनियाद पर, इसके बेस पर ही उसमें नोट डाउन करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। नेक्स्ट फिफ्थ पर्पस है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स एनेबल द ऑडिटर टू नो द वीकनेसेस ऑफ इंटरनल चेक, वीकनेसेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम ऑफ क्लाइंट। तो ऑडिट वर्किंग पेपर जो क्लाइंट्स ने दिया है ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए, तो उससे इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है क्लाइंट का, उसके वीकनेसेस समझ में आ जाती है कि इंटरनल चेक किस तरीके से क्लाइंट्स ने अपना साल भर किया है। ठीक है, लास्ट यहाँ पर है, दीज वर्किंग पेपर्स कैन एक्ट, these working papers can act as a guide to the audit clerk in subsequent year while conducting audit। next year जो ऑडिट करेगा ऑडिटर, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर ये ऑडिटर के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, Auditor 7 point, auditor can exercise good control on the working of the audit clerk and can coordinate their work properly। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, जो उसके क्लर्क हैं, क्लाइंट जो उसका क्लर्क है, सब ऑर्डिनेट्स जो काम करने वाले हैं उनके साथ गुड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके कर सकता है फॉर
द वर्क विच दे आर डूइंग, चेकिंग है, वॉचिंग, वेरिफिकेशन, जो वर्क वो कर रहे हैं क्लाइंट सबऑर्डिनेट्स, उनसे जो है तो वो एक बेहतरीन, एक गुड कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सकता है अगर ऑडिटर के पास वर्किंग पेपर्स उसके हों। ठीक है, सो दीज आर द पर्पस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव towards the characteristics of good working papers. What are the characteristics of good working papers? Characteristics, first characteristics है यहाँ पर, the working papers should give complete information of the client, complete information of the client business and accounts. तो ऑडिट वर्किंग पेपर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस एंड अकाउंट्स, उसके बिजनेस की और उसके अकाउंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो ऑडिट वर्किंग पेपर रिप्रेजेंट करता है ऑडिटर को, क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो इसी वर्किंग पेपर्स की बुनियाद पर वो अपना ऑडिट वर्क शुरू करेगा और एंड करेगा। दे शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये वर्किंग पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वर्किंग पेपर है, दे शुड बी एक्यूरेट, द ऑडिट वर्किंग पेपर शुड बी एक्यूरेट, इट मीन्स गिव करेक्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंट्स। ठीक है, तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स, जैसे वर्किंग पेपर्स ऑडिटर को सबमिट करेगा क्लाइंट, उस बेस पर जो है तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट वर्क करेगा। तो जो वर्किंग पेपर होना चाहिए जो क्लाइंट्स ऑडिटर को सबमिट करेगा, इट शुड बी एक्यूरेट, वो सही होना चाहिए, कंप्लीट, इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, करेक्ट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे शुड बी इन ब्रीफ, ये ब्रीफ में होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस है क्लाइंट के बिजनेस की, उसके अकाउंट्स की, वो तमाम बातें जो है इन ब्रीफ ऑडिटर को जो क्लाइंट देगा वर्किंग पेपर में वो दे शुड गिव प्रिसाइज इंफॉर्मेशन एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, तो शॉर्ट में और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे, रिलायबल इंफॉर्मेशन दे, और जो क्लाइंट है वो अवॉइड करे अननेसेसरी डिटेल्स देने के लिए। ठीक है, बिकॉज अगर अननेसेसरी डिटेल्स वो प्रोवाइड करता है तो ऑडिटर के ऑडिट प्रोग्राम में, ऑडिट वर्क में वो क्या हो जाएगा? अननेसेसरी वर्क उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दे शुड बी well organized, they should be well organized and properly arranged date wise। तो वर्किंग पेपर जो है वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, फाइल में होना चाहिए, और इट शुड बी प्रॉपरली अरेंज डेट वाइज, डेट वाइज जो है तो वो अरेंज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, there should be relevant information, there should be relevant information in the working papers to enhance its utility। दो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, द जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट दे रहा है ऑडिटर को एज ए वर्किंग पेपर, वो इट शुड बी रिलेवेंट, उससे रिलेट होना चाहिए, जो बिजनेस है उसका, जो अकाउंट्स है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो दे, टू एनहांस इट्स यूटिलिटी। और लास्ट है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, दे शुड बी प्रॉपरली प्रिजर्व्ड एंड रीडली अवेलेबल। तो जो भी वर्किंग पेपर ऑडिटर कलेक्ट करेगा फॉर डूइंग द ऑडिट वर्क, इट शुड बी प्रॉपरली प्रिजर्व एंड रीडली अवेलेबल। उसको क्या करना होगा? बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा, एज एंड व्हेन इट नीडेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जब भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो लगेगा ऑडिटर को, वो इट शुड बी रीडली available। So these are the some good characteristics of good working paper। ठीक है, now last यहाँ पर पॉइंट हम देख लेते हैं, what are the preservation of working paper, what are the preservation of working paper। प्रिजर्वेशन ऑफ वर्किंग पेपर यानी कि वर्किंग पेपर कंटेंट्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर द क्लाइंट,
ये क्या है, ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है क्लाइंट की, एज वेल एज टू द ऑडिटर्स, एज वेल एज टू द ऑडिटर। ऑडिटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लाइंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू नॉट टू डिस्क्लोज दीज इंफॉर्मेशन टू एनी अदर्स। ठीक है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस रिकॉर्ड को खुद के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी अच्छी जगह प्रिजर्व करके रखे, संभाल करके रखे। ठीक है, दिस में बी रिक्वायर्ड टू द ऑडिटर एट एनी टाइम इन फ्यूचर। ये ऑडिटर को एट एनी टाइम इन फ्यूचर रिक्वायर हो सकता है, उसको लग सकता है। सो इट मस्ट बी प्रॉपरली प्रिजर्व एंड फाइल्ड। ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी प्रॉपरली प्रिजर्व्ड एंड फाइल्ड। उसको अच्छे से रखना, सेव करके फाइल करके रखना, संभाल करके ऑडिटर रखे दीज वर्किंग पेपर्स को। दीज रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन टू फाइल्स। जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स रहेगा, ये जो रिकॉर्ड होगा, ऑडिटर उसको 2 फाइल में प्रिजर्व करके रखे, एक करंट फाइल और दूसरा परमानेंट फाइल। 2 फाइल रहेगी जिसमें एक करंट फाइल रहेगी और दूसरी परमानेंट फाइल। Some documents like copy of a memorandum, articles, important agreements and evidences should be kept in permanent file। जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस है, इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स है, ये तमाम चीज़ें जो है तो ऑडिटर क्या करे, परमानेंट फाइल में रिकॉर्ड करके, सेव करके, प्रिजर्व करके रखे। ठीक है, सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड हियर द working papers, their importance, advantage, this preservation of working papers। ठीक है, so thank you for watching my video, thank you very much।